सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग अचीव कर सकते हैं 90+ मार्क्स इन अकाउंटेंसी बहुत ही ज़्यादा इजी वे में। बहुत ज़्यादा इजी वे में आप लोग अकाउंटेंसी स्कोर कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको ये एक तरह से रोड मैप और ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करेगा। सो बेसिकली बहुत ईजी है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत उतनी नहीं करनी पड़ेगी अगर ये वीडियो देख लेते हो तो। सो देखिए, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए सिलेबस कवर अप करना। फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए सिलेबस कवर अप करना। यस आई नो इट्स डिफ़िकल्ट। कितने कितने बच्चे तो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन मैंने देखे हैं कि कुछ बच्चे आखिर में स्टार्ट करके रेस जीत जाते हैं। और मैंने भी कुछ इसी तरह का किया था कि मैंने बेसिकली प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जब मैं क्लास 12 का था, लेकिन मैं उतनी स्पीड में नहीं चल रहा था, मैं बहुत स्लो चल रहा था। सो एट द लास्ट मोमेंट, यानी कुछ महीनों पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था ग्राइंड करना। और बेसिकली बहुत इजी है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस कवर अप करना है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट चांस और डिफ़िकल्ट पाथ हो सकता होगा ये सिलेबस पूरा करना, क्योंकि बहुत बच्चे कर नहीं पाएंगे। आपका सिलेबस पूरा ऐसा करना कि जैसे कि जिसमें वेट ज़्यादा हो, जैसे कि वेट कर जिसमें जिस तरह का वेट ज़्यादा हो जो चैप्टर में, उसको ग्रैब करने की कोशिश करो, एकदम पकड़ बना लो। फिर जिसमें वेट कम हो, यानी मार्क्स की वेटेज कम हो, तो उसको टाइम कम दो, बस उसे रिवाइज करो और कोशिश करो कि इससे टाइम नहीं है तो छोड़ दो, और टाइम है तो ग्रैब करो, क्योंकि वो भी आप लोग करेंगे तो 90+ मार्क्स स्कोर करने की अश्योरेंस मिलेगी। सो बेसिकली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना होगा। सिलेबस कंप्लीट देन प्रैक्टिस, जिससे कि आपको 90+ स्कोर करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर सिलेबस पूरा हो भी जाता है तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये आपको इस स्टेज पे ला देगा कि आपको आता सब है, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। सो बेसिकली मैंने कौन सा बुक चूज़ किया था, मैंने बुक अगर आप चाहते हैं तो एनसीईआरटी सॉल्व करना, मैं प्रेफरेंस करूँगा कि ये डी गोयल ये बुक या फिर टी एस अग्रवाल जैसे बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये 3 बुक मिलती है। पहला बुक जो होता है पार्टनरशिप, दूसरा बुक जो होता है कंपनी, और हमारा जो तीसरा बुक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको बेसिकली बैलेंस शीट और कैश फ्लो जैसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है। सो पार्टनरशिप माना कि बहुत बड़ा चैप्टर है, माना कि बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन ये चैप्टर अगर आप पकड़ बना ले तो इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की आपको बहुत ईजी तरीके से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप कंपनी एक्ट यानी कंपनी वाली टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग इतना इंश्योर मैं कर सकता हूँ कि 90+ स्कोर आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और ये कैश फ्लो अगर कर सकते हैं तो कर लो। और मैं आप लोग को प्रेफरेंस करूँगा रेशियो एनालिसिस छोड़ो, क्योंकि रेशियो एनालिसिस आता ही है सिर्फ 2 से लेके 5 मार्क्स, और ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूलेस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग कोशिश करो, पार्टनरशिप करो, कंपनीज करो, और बैलेंस शीट जैसे सच टॉपिक को कंप्लीट करो। ये टॉपिक करने के बाद आप इजीली कर सकते हैं क्या कि सिलेबस कवर अप करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, इतना करो कि पूरा बुक को तुम ख़त्म कर दो। क्योंकि अगर देखा जाए तो डीके गोयल एक बहुत अच्छा बुक है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल के साथ आपको हर एक क्वेश्चन में सोल्यूशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल 21 देखा जाए तो अगर 21 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस शीट में देखा जाए तो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इजी विदाउट टीचर एनी गाइडेंस के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन रहता है तो आपको सोल्यूशन ईजिली मिल जाएगा। सो ये रहा। और मैं बताना चाहूँगा कि ये बुक कौन सा है, मैं जो डीके गोयल के बाद कौन सा बुक यूज़ किया था, क्योंकि ये बुक एक तरह से गेम चेंजर था। ये बुक मुझे सैम्पल पर जो मैं परचेज़ किया था बेसिकली प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्पफुल किया था, क्योंकि मैंने भले ही डीके गोयल कर लिया था लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाया था। तो इसके लिए मैं बोला हूँ कि ये सैम्पल पेपर कर लो, क्योंकि ये सैम्पल पेपर इतना इंश्योर कर देगा कि आप हर तरह का क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। और 90+ तो ऐसे आएंगे, ऐसे वो डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अकाउंटेंसी बेसिकली हमारा तो कैलकुलेटर भी नहीं था, और हमने तो लग गए थे, सोचे कि जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड पेपर बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि अकाउंटेंसी एक ऐसा पेपर होने वाला है जो डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो सैम्पल पेपर करो, और कौन सा सैम्पल पेपर करो अगर वो जानना है तो आप लोग कमेंट करें, मैं पक्का उस पर वीडियो बना दूंगा, जिससे कि ये वीडियो
जो नेक्स्ट वाली जो वीडियो होने वाली है सैम पेपर के ऊपर, ये एक तरह से गेम चेंजर होगी, क्योंकि ये जो सैम पेपर है यानी जो बुक है बहुत अंडररेटेड है और अफोर्डेबल भी है, और कोई प्रमोशन नहीं है क्योंकि इतना छोटा सा चैनल को प्रमोशन कौन नहीं देगा। सो बेसिकली ये है। और अगर आपको 90+ इकोनॉमिक्स में लाना है तो कमेंट कर देना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। हाँ और बच्चा, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर अकाउंट्स प्लस इको यानी हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं कम्प्लीटली उसको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स करने में बहुत इजी होता है, क्योंकि उनके पास टाइम ज़्यादा होते हैं और उनके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। जिस तरह से मैं था, बहुत टाइम कम बचता है और इसमें आप लोगों को बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन ये एफर्ट वेस्ट नहीं होता, क्योंकि मैथ्स अगर लेते हैं तो CA फाउंडेशन जैसे एग्ज़ाम में आपको ईजिली स्मूथली एक्सपीरियंस लगेगा आपको। और अगर आप CUT में जाते हैं तो आपको BCom ऑनर्स जैसे कुछ कॉलेज ईजिली मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये रहा। अगर आप BCom ऑनर्स लेंगे तो उसमें आप ईजिली कुछ टॉपिक होते हैं जो मैथमेटिक्स पे ऊपर रहता है, आप लोग क्लियर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये है वीडियो आज का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो हो सकता है इस चैनल का पहला वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो अगर हेल्पफुल होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।